हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुए है 21 अगस्त 2024 को, तो इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट का लगभग 2-3 डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन एक साथ दी जाती है। तो जिसमें औरंगाबाद और भी 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट का इस जगह पे क्वेश्चन है एक आया है। तो चलिए दोस्तों, हम उस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्त, ये क्वेश्चन हम जो भी क्वेश्चन लड़कों के द्वारा और हमें भी आता है, हम भी इस क्वेश्चन में अपेयर हुए थे, इस एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे। तो हमें जो भी क्वेश्चन याद है उस क्वेश्चन को हम आप सभी के बीच में सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन का हल्का लैंग्वेज थोड़ा आगे पीछे रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो वहाँ अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कम ब्याज पर वाणिज्यिक बैंक के अलावा कौन सा बैंक रुपया दे सकता है? यानी कि बोला गया था वाणिज्यिक बैंक के अलावा कौन से बैंक है जो कम ब्याज दर पे रुपया दे सकता है? तो उसमें आरबीआई था और भी सारा ऑप्शन था, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा सहकारिया आयोग। ये ऑप्शन में था, सहकारिया आयोग था या फिर सहकारिया बैंक था, ऐसे था ही। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कबीर के गुरु का नाम क्या था? ये क्वेश्चन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप सभी रामानंद। कबीर का गुरु का नाम था रामानंद। चलिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है था इस तरीके से, लेथेनाइड्स आवर्त सारणी में कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन जो था दायां, बायां, ऊपर, बीच में, नीचे। तो ऊपर नहीं था, बीच में, नीचे था। तो इसका हम अपने अनुसार मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर नीचे होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का लगभग हम देखें 2-4 जगह, किसी जगह पे आंसर सटीक नहीं मिल रहा, लेकिन नीचे इसका आंसर होगा हमारे अनुसार। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में औसत वर्षा वर्ष भर में कितना होता है? तो साल भर में औसत वर्षा जो होती है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, ये कंफर्म होगा। ये ऑप्शन नंबर बी में था। अगला क्वेश्चन, दल बदन कानून किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। इससे रिलेटेड एक और सवाल था, वो आगे आप लोगों को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य 1976, ऑप्शन में 1976 था। तो मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़ा गया था। आप सभी लोग मिला लें दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उस क्वेश्चन में आपको लगभग क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब क्वेश्चन अगर आपको गलती होती है तो फिर रिज़ल्ट बनने में थोड़ी सी दिक्कत है। अगर ये सब क्वेश्चन आपको गलती नहीं हो रही है तो फिर आप कंफर्म रहिए, आपका रिज़ल्ट बनेगी। क्योंकि ये उस शिफ्ट का जो आंसर क्वेश्चन था, लगभग यही सब क्वेश्चन आप मानेंगे कि आसान क्वेश्चन था, जो डायरेक्टली पूछा गया था। बाकी और भी क्वेश्चन जो थी वो घुमावदार था, लैंग्वेज बेस्ड था, कथन कारक करके था, तो मतलब सटा हुआ आंसर था। आप उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था। तो आप सभी के बीच में हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग मिलाते जाइएगा। फिर था अगला क्वेश्चन था, 52वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा दल बदल से। दल बदल से इसका संबंधित है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, पादपों में कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? पादपों में कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइटोकाइनिन। इसमें ऑप्शन था ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये सब करके था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको साइटोकाइनिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किस अधिवेशन में हुआ था?
तो इसमें ईस्वी नहीं पूछा था दोस्त, इसमें जगह का नाम डायरेक्ट ऑप्शन में दिया हुआ था, मुंबई, पुणे, नागपुर और इलाहाबाद, इस तरीके से ऑप्शन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी में था इलाहाबाद, इसका सही जवाब इलाहाबाद हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था असहयोग आंदोलन की सहमति कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। इसमें भी ईस्वी लगता है था, नहीं ईस्वी पूछा गया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन, ये भी ऑप्शन नंबर सी में था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड किसके लिए प्रसिद्ध था। इसी टाइप से थोड़ा सा लैंग्वेज आगे पीछे हो रहा है, तो इसी तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन था कि औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन में था 4 ऑप्शन था, कच्ची सामग्री के लिए, मशीनी निर्माण सामग्री के लिए। तो इसका सही जो जवाब होगा, सटीक जवाब होगा ये मशीन निर्माण सामग्री के लिए, जो औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड प्रसिद्ध था। ठीक है। और ऑप्शन में था कुटीर उद्योग के लिए, हस्तशिल्प उद्योग के लिए, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, मशीनी निर्माण उद्योग एवं कच्चा माल के लिए। तो इसका सही जवाब मशीनी निर्माण सामग्री के लिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 1840 ईस्वी के समय लोहा का आयात इंग्लैंड अत्यधिक किस लिए किया था। 1840 इसी से मतलब रिलेटेड सवाल था कि जो 1840 ईस्वी में इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में लोहा जो आयात हुआ था किस लिए हुआ था। तो ऑप्शन था उद्योग के लिए, उसमें एक ऑप्शन था रेलवे के लिए भी। तो आप उसका सही जवाब रेलवे के लिए मारिएगा, ये इसका सही जवाब हुआ, क्योंकि 1840 के आसपास ही इंग्लैंड में रेलवे शुरू किया गया था। अगला सवाल था दोस्तों आगे था कि जाइलम का क्या कार्य है। जाइलम का क्या कार्य है, ये देखिए, ये सवाल में थोड़ा सा घुमावदार डाल दिया गया था ऑप्शंस। तो इसका देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में था भोजन परिवहन, जो कि जाइलम का कार्य नहीं होता, ये फ्लोएम का कार्य होता है। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन में था जल एवं खनिज ऊर्जा का परिवहन, इसका ये सही होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में था शक्ति ऊर्जा, शक्ति ऊर्जा, इसका इंग्लिश था प्रिवेंट स्ट्रॉन्ग, यानी कि उसका जो नीचे से लेकर ऊपर तक होता है वो बनाने में मदद करता है, स्ट्रेट रखने में मदद करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी या प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि जाइलम जड़ में पाया जाता है तो उसको शक्ति बनाने का भी कार्य जाइलम का होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी और सी यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, एक कोई रिजर्व, टाइगर रिजर्व था, उसी से रिलेटेड था। ये टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो वो टाइगर रिजर्व राजगीर में, टाइगर रिजर्व का नाम याद नहीं है लेकिन था, वो राजगीर में है। ठीक है, इसका सही जवाब राजगीर होगा। उसके बाद एक और भी फिल इन द ब्लैंक के टाइप का क्वेश्चन था, मतलब फिलिंग द ब्लैंक, डबल फिलिंग द ब्लैंक, 2-3 क्वेश्चन था। तो इसमें एक था राजगीर रिजर्व ऐसे करके वो किस जगह है, फिर राजा जी रिजर्व पार्क किस जगह है, तो राजगीर बिहार में और राजा जी उत्तराखंड में, इसका सही जवाब ये होगा। फिर हो जाएगा दोस्तों, अभी हम इतना ही क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन इस जगह पे आप लोग देख रहे हैं, 15 क्वेश्चन का हम आप सभी के बीच में सॉल्यूशन कर चुके हैं। बाकी और भी क्वेश्चन बहुत जल्द हमारे चैनल पे हम डाल देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम की अभाव है। तो शाम तक हम आप सभी को और भी क्वेश्चन डाल देंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन याद करने में टाइम लगते हैं। और भी क्वेश्चन याद है, जैसे एच.ओ.पैक्स, जो एच.ओ.पैक्स वायुसेना का युद्ध अभ्यास था, वायुसेना का
वो जो हुआ था भारत और मिस्र के बीच, भारत और मिस्र, इजिप्ट जिसको बोलते हैं, वो हुआ था। फिर 91वां संविधान संशोधन, ये सब भी सवाल था। तो वो सारी सवाल हम आप सभी के बीच में अगले वीडियो में हम बता देंगे। तो दोस्तों अगर ये 15 क्वेश्चन आप सभी के बीच में हम बताए हैं, 15 में आप लोगों को कम से कम 13-14 सही होना चाहिए। 13 तो एकदम होना ही चाहिए आपको सही रिजल्ट बनाने के लिए, क्योंकि यही सब उस शिफ्ट का आसान क्वेश्चन था। बाकी बात आप सभी लोग अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आप देख लिए होंगे कि किस तरीके से और भी क्वेश्चन था, साइंस का क्वेश्चन और भी था। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी के लोग के बीच में। तब तक के लिए धन्यवाद।